ठीक वैसे ही हर इंसान सोल लेवल में, यानी ये जो हमारा शरीर है ये एक घटा की तरह है। ठीक है? घट मतलब एक आप सपोज कीजिए, ये एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा शरीर है। ओके? ये मेरा शरीर है, ये एक मिट्टी का शरीर है, सोच लीजिए। एग्जांपल, ये एक मिट्टी का शरीर है और इसके अंदर मेरी आत्मा है। ठीक है? इस घट के अंदर मेरी आत्मा है। इस तरह से और भी बहुत सारे घटा हैं, छोटे, बड़े, लंबे, मोटे, हर तरह की अलग-अलग शेप की है। उसके अंदर भी इसी तरह का आत्मा रहता है। जिस दिन इस घटा का प्रमोशन हो गया, यानी इस घट से सोल निकल गया, तो वो कहाँ गया? वो कहाँ विलीन हुआ? आकाश में विलीन हो गया। तो आप ये बात समझें, इस घटा का जो आसमान है और बाकी इसकी तरह जितने भी घट हैं, उसका जो आसमान है, सभी का आसमान एक ही है। सभी का आसमान एक ही है। हम लोग सब आए एक ही सोर्स से हैं, ये बात तो मानते हैं हम लोग, और जाएंगे भी सब एक ही जगह, उसी परमात्मा के पास जिसके पास से आए हैं। तो अब हम लोग जब इस बात को समझ गए, तो ये बात भी समझ जाइए दोस्तों कि अगर कोई इंसान के पास ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको पता चल जाए कि आप सबकॉन्शियस के बाद जो सुपर कॉन्शियस लेवल है, जो आपका आकाश है, और सुपर कॉन्शियस आपका महाकाश है। तो जब आप महाकाश में जाने का आपको पता मिल जाता है, एंट्री करने का आपको मौका मिल जाता है, तो आप अपनी उन सारी चीजों को जो स्टोर है आपके उस महाकाश में, उन सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी को हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कहते हैं। और सिर्फ आपका मेरा नहीं, दुनिया में जितने भी सोल्स आए हैं, आ रहे हैं, आएंगे, सभी का ईच एंड एवरी डाटा रिकॉर्ड्स वो इसी तरह से एक महाकाश में, एक ऐसे प्लेन में सारी चीजें सेव हैं। एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र है जहां पर हर मनुष्य की हर कर्म, वचन, व्यवहार, आदतें, एक्टिविटी सारे स्टोर हैं, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड कहा जा रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हम सबके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म के, हमारे अच्छे बुरे व्यवहार के, हमारे अच्छे बुरे आदतों के, सब कुछ का, ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का, इवन फ्यूचर का भी, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे डिटेल्स मेरा आकाशिक रिकॉर्ड में सेव है। एंड सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ ये जितने सोल जुड़े हुए हैं, सभी का वहां आकाशिक रिकॉर्ड में वो सेव है। तो अब जब मुझे मौका मिल गया, मुझे पता चल गया, ये ज्ञान मैंने सीख लिया, कैसे एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कीपर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे आप अपने सिद्ध गुरु यानी सदगुरु जो सोल लेवल में आपके अपने सोल हैं, उनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना सोल नेम, आपका सोल का एक्चुअल नाम क्या है। ये तो आपने बहुत सारे नाम धारण किए, किसी लाइफ में आपका नाम ये रहा, किसी में इसमें, किसी लाइफ में ये रहा, लेकिन आपका एक्चुअल सोल का नाम क्या है? वो आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड का जो आपका बुक है, उस बुक को जिस दिन आप ओपन करोगे, तो आपको आपका अपना नाम पता चलेगा। सोल प्रिंट नेम जिसे कहते हैं, कि आपके सोल का प्रिंटेड नेम क्या है, आपके असल गुरु कौन है, जो आपको अलग अलग मेंटर्स के द्वारा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से आपको हेल्प करते हुए आ रहे हैं। आप अपने असल गुरु से मिल पाओगे। इवन आपके घर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आप अपने उसी सिद्ध गुरु, अपने उसी सिद्धा मास्टर से, अपने उस मास्टर से आप जानकर, आंसर लेकर उस पर काम कर पाओगे, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ में आया? तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। हम थोड़ा सा मतलब जनरली इन टर्म्स ऑफ जनरल लेयर, जनरल लैंग्वेज में भी कह रहे हैं, और कुछ चीजें आपको थोड़ा सा डीप लैंग्वेज में भी हम यूज करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग हेल्प करेंगे। तो अब यहाँ समझ में आ गया, आइसबर्ग वाला फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम लोग सब एक आइसबर्ग की तरह हैं। हमारा चेतन, अचेतन मन तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड से भी बड़ा सुपर कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड के लेवल में हम लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और हम लोग उस एक्सेस करने वाले तरीकों को, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहा जा रहा है, उसे अगर सीख लिया, तो हम लोग खुद के डाटा भी चेक कर सकते हैं और किसी और के लाइफ का पास्ट हिस्ट्री, किसी और के लाइफ का आकाशिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम किसी की भी परमिशन के बिना या किसी की भी इजाजत के बिना किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जैसे एक पर्सन को अपने पर्सनल लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है, थर्ड पार्टी का, इसी तरह से मेरे पास ये शक्ति है, विद्या है, ठीक है, लेकिन हम इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। ओके।